Good morning, students. I am Simmi Alang, physics teacher from JPS Academy. Students, today we will discuss new topic that is refraction of light. इससे पहले हमने reflection of light किया था, the phenomena of bouncing back of light into the same medium, कि जब light किसी सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाए उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन यहाँ मैं इसको अगर स्प्लिट करूँ, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन कि लाइट का फिर से दोबारा क्या हो जाना, एक ब्रेक हो जाना। कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर लाइट किसी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, when light goes from one medium into another medium, तो वो लाइट अपने स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रेट पाथ ये होना था डॉटेड लाइन से, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो रही है, बेंड हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर अब लाइट इस मीडियम से, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में बाहर आ रही है। अगेन अपने स्ट्रेट पाथ से, ये डॉटेड लाइन इसका ओरिजिनल पाथ ये होना था, बट लाइट अपने पाथ से बेंड कर रही है। तो इस फिनोमिना को, इस लाइट की बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट rays from their straight path when they pass obliquely from one medium to another medium is called refraction of light. The bending of light, अपने पाथ से लाइट बेंड हो जाए जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। हेयर जिस पॉइंट पर हमने लाइट इंसिडेंट की, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये डॉटेड लाइन, इस लाइन को कहेंगे नॉर्मल। दिस लाइन इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड विच द लाइन विच इज रिफ्रैक्टेड विच बेंड्स, उस लाइन को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, उस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट, where do we observe this phenomena in our daily life? So let's discuss some example. For example, if we see a stone or coin at the bottom of a bucket filled with water appears to be raised, अगर हम एक बकेट में जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें अगर हम एक कॉइन को या उसके बॉटम को देखें बकेट के, तो हमें वो ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। या अगर आप एक ग्लास स्लैब लो और उसको, ग्लास स्लैब को इस बुक के ऊपर रखो, तो आपको ये जो लेटर्स हैं ये आपको ऊपर की तरफ रेज्ड हुए नज़र आएंगे। या अगर आप एक पेंसिल को ग्लास के अंदर डिप करो, तो आपको वो पेंसिल जो है वो कुछ इस टाइप से बेंट हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या अगर आप एग या लेमन जो है वो किसी कंटेनर में पानी के अंदर उसको डाल दो, तो आपको वो एग और लेमन जो है अपने एक्चुअल साइज से बड़ा नज़र आएंगे। तो ये जो सभी एग्जाम्पल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस किए, इन सब में कौन सा फिनोमिना जो है वो हो रहा है, तो दैट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।